हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरो का रीडिंग है दुश्मन आपको कैसे देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने ही देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो की स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही आपको पर्सनल रीडिंग दी जाएगी। इसका ध्यान रखिए। जिन लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना पसंद नहीं है वो व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हैं। और 500 रुपीज में 3 क्वेश्चन, ये 1 महीने के लिए ऑफर है, तो उसमें भी आप ज्वाइंट हो सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताइए दुश्मन उनको कैसे देखते हैं। Happy, so cool. Time to go. Thinker, truth be told, peace, clean it up. Okay, soulmates. Poised, between world, fork in the road, TikTok, good, deep knowing, co-create, loyal heart. Okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रेजर आइलैंड। ओके, तो यहाँ जो नंबर आए हैं वो 3, 4 एंड 9 परमानेंट नंबर है और 8 ये जो नंबर आए हैं वो कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में हो सकते हैं। ओके, ये खास नंबर है जिसकी वजह से वो बहुत ही आपको एक हाई क्लास लेवल पे ऊपर देखते हैं आपके दुश्मन। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस 80%, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 60%, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 70% एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 90%। बहुत अच्छी एनर्जी। चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो या कम पैसे हो, लेकिन आप एक फ्रूटफुल लाइफ जीते हो, वो यहाँ साफ नज़र आता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पास कम पैसे होंगे लेकिन आप अपनी हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना जानते हो, ऐसा आपके दुश्मन मानते हैं और उनको ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफदायक लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि आप अपनी लाइफ में इतने एंजॉयबल तरीके से कैसे रह सकते हो। हम आपको इतनी ज़्यादा पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, फिर भी आप अपने जीवन में इतना सब कुछ बेहतर कैसे कर सकते हो और इतनी बढ़िया लाइफ कैसे जी सकते हो। और हम आपके जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप जल्दी उसको तुरंत ही क्लीन इट अप कर देते हो। आपकी मेहनत भी नजर आ रही है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाने में और वो देखते हैं। उनको लगता है कि आपके पास कुछ तो एक चाबी है जिसकी वजह से अपनी प्रॉब्लम को जल्द सॉर्ट आउट कर देते हो, सॉल्यूशन में लाते हो। तो ये कुछ तो है आपके पास जिसकी वजह से आप अपने जीवन में इतने ज्यादा स्टेबल हो जाते हो, थोड़े उलझ जाते हो, थोड़े घबरा भी जाते हो, थोड़े इधर उधर भी हो जाते हो, वो भी हम आपके जीवन में देखते हैं, लेकिन फिर से आप स्टेबल हो जाते हो, वो भी हम देखते हैं। तो ये सब कुछ आप कैसे कर लेते हो? आपके पास कुछ तो है, पावर है, कोई एनर्जी है या कोई चाबी है आपके पास, कुछ तो एक खास चीज आपके पास है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में हर एक सिचुएशन को स्टेबल कर देते हो, ऐसा वो मानते हैं। यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है फर्स्ट एनर्जी से ही हैप्पी, वो आपको हैप्पी गो लकी पर्सन मानते हैं। यहाँ वो आपके जीवन में जब भी देखते हैं
तब आप हैप्पी हैप्पी नज़र आते हो, आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हो, आप अपनी लाइफ को बहुत ही जिंदा दिली से जीते हुए नज़र आते हो, आप अपने वक्त को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करते हो, वो भी यहाँ साफ नज़र आता है। आपके जीवन में चाहे कितना भी धुंधलापन हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आप उसको प्रेजेंट लेवल में बेहतरीन बनाना जानते हो, ऐसा वो मानते हैं। और ये बात उनके लिए एक आश्चर्य से कम नहीं है। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये आपने कैसे कर लिया। आप अपनी मेहनत से कर लेते हो, आप अपने डिसिप्लिन से कर लेते हो, आप अपने वर्क के साथ चलने की वजह से कर लेते हो, आप अपनी पावर से कर लेते हो। कुछ तो आपके पास ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ही लेते हो, और जिसकी वजह से आपके दुश्मन खुद सोच में पड़ जाते हैं। बहुत बार वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा धुंधलापन ला रहे हैं, फिर भी आप किंग और क्वीन की तरह खड़े हुए हो और इतने अच्छे फॉर्म में खड़े हुए हो, एक बहुत ही बेहतरीन वर्जन में खड़े हुए हो। ये कैसे हो सकता है? बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर रोज़ सोचते हैं। आपके दुश्मन आपके लिए हर रोज़ सोचते हैं और उनको यही लगता है कि ऐसे ही हम आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, आप सॉर्ट आउट करते रहेंगे, तो फिर हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। वो साफ साफ ट्रूथ भी टोल के एनर्जी में आ जाते हैं। उनको साफ साफ यही लगता है कि ऐसे ही चलता रहा तो फिर आप ही कामयाब होंगे, हम हमेशा असफल ही रहेंगे। ये उनके दिमाग में अब आ चुका है और वो कहीं ना कहीं इस बात को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके इंट्यूशन ने उनको बता दिया है कि इस तरीके से आपके जीवन में सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, तो फिर हम आपके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, फिर भी हम आपको हरा नहीं पाएंगे, फिर भी हम आपकी लाइफ को तबाह नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपकी लाइफ में किसी भी तरह की बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये उनके दिमाग में हम हर तरीके से आ चुका है। उनको लगता है कि जब भी आप आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है, हम आपके जीवन में प्रॉब्लम डालते हैं, तो आप बहुत शांति से काम लेते हो, पूरी तरीके से पीस ऑफ माइंड हो जाते हो, पूरी तरीके से अपने घर परिवार के लोगों को भी संभाल लेते हो, आसपास की सिचुएशनों को भी संभाल लेते हो, अपने आप को भी संभाल लेते हो। ये सब कुछ कैसे कर लेते हो? कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, कहीं ना कहीं आपके पास एक खास एनर्जी है, या कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर या आपके जो भी देवी देवता है वो आपको मदद करते हैं। आपके पास कुछ तो ऐसी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कूल और शांति से काम लेते हो और सारी प्रॉब्लम को मिटा देते हो, क्लीन कर देते हो, और फिर से नए तरीके से अपने जीवन में सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट भी कर देते हो, और नए सिरे से आप अपनी लाइफ में एंजॉय भी करने लग जाते हो, हैप्पी हैप्पी रहने लग जाते हो, खुश रहने लग जाते हो। लोगों के साथ भी आपका हल्का फुल्का नेचर, हल्का फुल्के तरीके से रहने का जो बिहेवियर है वो निकल कर आता है। आप लोगों के साथ भी बहुत ही कूल वे में, बिंदास से, अच्छे से उनके साथ अच्छे तरीके से रहते हो, उनके साथ घुल मिल जाते हो, और हर तरीके से लोग भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये जो लास्ट की एनर्जी है, सोलमेट एंड लॉयल हार्ट, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप लोगों के साथ भी अपने रिश्ते ठीक कर लेते हो फिर से, और अपनी लॉयल्टी हर बार देने की वजह से लोग भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं। आपके दुश्मन आपको ही बहुत ही हाई लेवल के ऊपर देखते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बुद्धि है, समझदारी है, मेहनत है, डिसिप्लिन है, मैनर्स है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से काम आता है और आप इस वजह से ही जीत जाते हो। तो आप एक मामूली पर्सन नहीं हो, आपको हम ऐसे ही नहीं हरा सकते हैं। आपके जीवन में हम किसी भी तरह की बड़ी प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं क्रिएट कर सकते हैं।
हमने आगे आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी आप ही जीत गए। इस तरीके से वो आपको देखते हैं। यहाँ आपके दुश्मन आपको इस तरीके से देखते हैं कि जीवन में हम किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो उसको आप नाकाम कर दोगे, उसको आप ठीक कर दोगे, उसमें सॉल्यूशन ला दोगे, उसको कैसे भी करके ठीक करना आपको आता है और वो आप सच में आसानी से कर जाते हो। हम आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बाधाएं, बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों ना खड़ी कर दे, आप उसको भी ठीक कर दोगे। इस तरीके से वो आपको देखते हैं। यहाँ वो आपको एक बहुत ही फ्रैंकली पर्सन के रूप में देखते हैं। उनको लगता है आप लाइफ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीते हो, एंजॉय करते हो, वक्त के साथ चलना आपको आता है, आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर रोते नहीं हो, लेकिन उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जा सकता है उसके लिए अपनी खोज करते हो, उसके लिए अपनी हर तरीके की मेहनत लगा देते हो और इस वजह से आप कामयाब भी हो जाते हो। वो आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा ही सोच समझकर चलने वाले पर्सन हो। आपको कोई गिरा नहीं सकता है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, आपको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। इतना ज़्यादा आप अपनी मैच्योरिटी से रहना जानते हो। आप अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा ही सभान हो, जिसकी वजह से आप अपनी हर चीज़ों को अच्छी तरीके से संभाल लेते हो कि आप वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। हम कभी भी आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, लेकिन आप वक्त के साथ उसको ठीक कैसे करना है वो वक्त के साथ संभाल लेते हो और इस वजह से आप जीत हासिल करते ही करते हो। आपके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ गुण है वो है शांति बनाए रखनी। चाहे कितने भी हालात खराब क्यों ना हो, फिर भी अपनी लाइफ में शांति बनाए रखनी है और उसके लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और वो सच में आपके पास है। तभी आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम में भी शांति बनाए रखना जानते हो, जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो और ठीक कर जाते हो और फिर से अपने आप को जहां थे वहां उस लेवल के ऊपर लाकर खड़ा कर देते हो। आप कभी भी टूट नहीं सकते हो, आप कभी भी हार नहीं सकते हो। आपके लिए सब कुछ आसान है, ये हमने आपके अंदर देखा है। आप में जो बहुत खूबसूरत जो चीज़ है वो है अपने ही लोगों को समझना, उनके साथ वफादार रहना और इसकी वजह से ही शायद आप हमेशा जीतते हो, क्योंकि आप अपने लोगों को साथ में लेकर चलते हो। इस वजह से आपको ही जीत हासिल होती है, क्योंकि आप अपने लोगों को साथ में लेकर चलना जानते हो, उनकी बातें सुनना भी जानते हो, उनकी बातों से बहुत कुछ सीखना भी जानते हो। आप अपनी ही मनमर्जी नहीं चलाते हो, आप अपने ही ईगो पे नहीं चलते हो और इस वजह से आज आप कामयाब हो। इस तरीके से वो देखते हैं। तो आपके दुश्मन जो भी हो वो आपको एक बहुत ही हाई वैल्यूएबल पर्सन के रूप में देखते हैं। उनको हमेशा लगता है कि आपसे हम जीत नहीं पाएंगे, ये उनकी इंट्यूशन बार बार उनको बताती है। फिर भी उनको आपके साथ लड़ना है, फिर भी आपको आपके साथ दुश्मनी निभानी है, जिसकी वजह से वो अपने ईगो को पैम्पर करने के लिए आपके साथ लड़ते रहेंगे, आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। बाकी उनको पूरी तरीके से पता चल गया है कि आप किस तरीके के पर्सन हो और वो आपको नहीं हरा पाएंगे। वो उनको सब कुछ हर तरीके से पता चल गया है, जिसको वो रियलिटी में प्रैक्टिकल वे में स्वीकार नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो हर तरीके से आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे और आप
हमेशा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जब भी हम आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आप जीत तो हासिल करोगे ही, लेकिन साथ में आप अपने जीवन का एक और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी करोगे और इससे आप और ज़्यादा ताकतवर बनोगे, इससे आप और ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनोगे। और ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ आपके दुश्मन आपको देखते हैं जिस तरीके से, उनको ये भी लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में किसी भी तरह से इन्वॉल्व होंगे तो उनकी लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उनकी लाइफ में कुछ नहीं बाकी रहेगा। ये उनको अच्छी तरीके से पता चल गया है, लेकिन वो रियलिटी में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ट्रेजर आइलैंड, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन आपको देखते हैं कि आप एक ट्रेजर की तरह हो। कितना भी हम आपको तोड़ेंगे, आपकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, आप और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा होशियार बनते चले जाओगे, आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन बनते चले जाओगे, आप और ज़्यादा बुद्धिशाली बनते जाओगे। तो आपके पास कीमती चीज़ें, कीमती एनर्जी और ज़्यादा डेवलप होगी, जिसकी वजह से आपको हराना हमारे लिए और ज़्यादा नामुमकिन होता चला जाएगा। तो आप एक ट्रेजर की तरह हो जिसको वो कभी हरा नहीं पाएंगे। आपकी कीमत और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और वो और ज़्यादा गिरते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे, और ज़्यादा वो डिस्टर्ब होते चले जाएंगे, और ज़्यादा वो अपने आप को लेकर अंदर कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। ये ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।